वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले दो सवाल पूछ लेता हूं। अगर आपको मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। पहला, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? और दूसरा, न्यूटन का जड़त्व का नियम क्या कहता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सवालों का क्या मतलब है। ठीक है, तो बताता हूं। क्योंकि वो फिर सर आइजैक न्यूटन का ग्रेविटी का नियम हो, या फिर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी हो, चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी हो, या फिर माइकल फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम हो, ये सारी थियोरीज और नियम का जब तक कोई सही भेजेबाज इस्तेमाल नहीं करता, तब तक ये सब कागज के पन्नों में ही रहते हैं। इन सभी थियोरीज का सही जगहों पर उपयोग करके इन्हें एप्लीकेशंस जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, एसी, फ्रीज, बाइक और इसके अलावा और भी कई अनगिनत चीज़ों के रूप में हमें पेश करते हैं दी वन एंड ओनली इंजीनियर्स। वैसे तो हम साल भर में इंजीनियर्स को लेकर कई सारे जोक्स सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आज हम जोक्स को याद न करके कुछ अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। एक छोटे से स्क्रू से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक हर एक चीज में इंजीनियरिंग छुपी हुई होती है। ऐसा लगभग कोई भी जगह नहीं बची होगी जहां हम इंजीनियर्स के ऋणी नहीं होंगे। तो ऐसे ही कुछ मजेदार और दिलचस्प बातें इंजीनियर्स के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उनके बारे में जिनकी याद में हम सारे भारतीय हर साल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उनका नाम है सर विश्वेश्वरैया। तो आज से करीब 160 साल पहले 15 सितंबर 1861 में कर्नाटका के मुडेनाहल्ली गांव में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था, जिन्हें एम विश्वेश्वरैया के नाम से भी जाना जाता है। वे इंडिया के सबसे निपुण सिविल इंजीनियर, डैम बिल्डर, इकोनॉमिस्ट और स्टेट्समैन भी रह चुके हैं। वे 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान भी रह चुके हैं। मैसूर में स्थित कृष्णा राज सागर डैम के चीफ इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ही थे। उनको देश के प्रति अभूतपूर्व योगदान के बदल 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो अब हम बात करते हैं मशहूर इंजीनियर सतीश धवन के बारे में, जिन्होंने मैकेनिकल और एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हुई है। उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 25 सितंबर 1920 में श्रीनगर में हुआ था। सतीश धवन जी ने रूरल एजुकेशन, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स को सफलता दिलाई है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल सिस्टम्स जैसे कि INSAT, IRS और PSLV को सफलता मिली है। और उनके देहांत के बाद 2002 में श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित सैटेलाइट लॉन्च सेंटर को प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से बदला गया था। अब हम जिस इंजीनियर के बारे में बताने जा रहे हैं, उनका नाम शायद ही किसी ने न सुना होगा। मिसाइल मैन के नाम से जाने गए और भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ। बचपन में उड़ते पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। उन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक DRDO और इसरो संभाला। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अब हम बात करेंगे द मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को केरला के कलिकट, जो आज कोझिकोडे के नाम से जाना जाता है, वहां पे हुआ था। उन्होंने USA से मास्टर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पदवी हासिल की। अभ्यास खत्म हो जाने के बाद उन्हें 1949 में गुजरात के आनंद में स्थित डेयरी डिवीजन में गवर्नमेंट जॉब मिली, पर वहां के फार्मर्स की स्ट्रगल्स को देखकर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और
त्रिभुवन दास पटेल और अन्य फार्मर्स के साथ मिलकर कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के नाम से मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू किया, जो अभी अमूल के नाम से जाना जाता है। उनको काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री श्रेष्ठ है। अब आज के इस वीडियो के 5वें और अंतिम इंजीनियर की ओर बढ़ते हैं, जिनका नाम है नागवार रामाराव नारायण मूर्ति। उनका जन्म कर्नाटका के मैसूर में हुआ था। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। नारायण मूर्ति ने आईआईएम अहमदाबाद में चीफ सिस्टम प्रोग्रामर और पुणे में पाटनी कंप्यूटर सिस्टम में काम किया। बाद में उन्होंने 1991 में इन्फोसिस की शुरुआत की। यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आज के समय में भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आज उनका नाम भारत के बिलियनर बिजनेसमैन के लिस्ट में आता है। टाइम मैगजीन ने नारायण मूर्ति को फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर कहा था। नारायण मूर्ति को पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमें फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।